जी हाँ दोस्तों, केशव के सम्मान से क्रोधित हुए शंकराचार्य, लखनऊ में होगा खेल, मिल गया मैसेज। दोस्तों, जब भी बीजेपी के दो डिप्टी सीएम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान की बात कहते हैं तो सुर्खियां बनती हैं, तरह तरह के विश्लेषण होने लगते हैं, तरह तरह के दावे होने लगते हैं। कहा जाने यह लगता है कि यूपी में सीएम योगी की कुर्सी को हिलाने के लिए अमित शाह से अपने लोगों को यूपी में एक्टिव कर दिया है शाह साहब ने। अमित शाह ने ऊंची जातियों के बीच सीएम योगी की छवि को खराब करने के लिए अपने खास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अपने खास ब्रजेश पाठक को काम पर लगा दिया है। तभी तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड है। उनके विपरीत यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का स्टैंड है। योगी की कुर्सी तो गई, अब बीजेपी में योगी को किनारे लगा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे तमाम दावे और अटकलें लगने लगी है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है क्या, या फिर खेल कुछ और है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को लेकर फिर एक बयान दिया। फिर से उन्होंने शंकराचार्य को भगवान का सम्मान की बात कहने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बात कही जो किसी और के लिए नहीं बल्कि शंकराचार्य के लिए थी। एक तरह से उसमें शंकराचार्य के लिए चेतावनी भी थी। देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में समझा दे 40% दर्जा। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गौ हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गौ भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, और उन गौ हत्यारों को भी मालूम है, गौ तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है, और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है, और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है, और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। धन्यवाद। माता का दर्जा कब तक दिया जाएगा? जब जरूरत होगी, या माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है। आप कहते हैं बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा, तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता तो गौ माता है। लगातार सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। शंकराचार्य, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी एक ढोंगी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदैव राम भक्तों का दमन किया, शिव भक्तों का दमन किया, गो भक्तों का दमन किया, गो तस्करों का संरक्षण किया, और हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। तो श्री अखिलेश यादव जी जब इस प्रकार की बातें करें तो कोई क्या हिंदू समाज का व्यक्ति उन पर विश्वास करेगा क्या? श्री अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ ऐसा बोले तो यह मान लीजिए कि वो एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनका कुछ वोट उनको मिल जाए तो शायद उनको गिनाने के लिए हो जाए कि हमें कुछ वोट मिल गया। लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूँ कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कमल खिलेगा, फिर सरकार बनेगी, और सच्चा राम राज्य जो जनता चाहती है वो हम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी देंगे। अब दोस्तों, सब भेड़ चाल में केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनने के बाद सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी से अलग लाइन पर चल रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कहा कि शंकराचार्य भगवान है, वो कहीं भी जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। एक राम भक्त होने के नाते मैं खुद ही उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हूं। वहीं उन्होंने गौ रक्षा पर जारी सवाल जवाब पर कहा कि यूपी में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की जहां तक बात है,
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी गौ तस्कर की औकात नहीं है कि वो गाय को हाथ भी लगा सके। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य गौ माता के लिए जो कह रहे हैं, क्या वैसी ही सोच शंकराचार्य की है? दोस्तों, जनवरी में माघ मेले में स्नान को लेकर हुए विवाद, अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के हित में दिखाई दिए। जब शंकराचार्य अनशन पर बैठे थे तब भी उनसे स्नान करने की अपील मौर्य ने की थी। उसके बाद ब्रजेश पाठक भी बटुकों को सम्मान उन्होंने दिया था। ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की शिखा खींचने वाले पुलिसकर्मियों को पापी कहा था पाप लगेगा। वहीं दोस्तों, राजभवन कॉलोनी में मौजूद आवास पर 101 बटुकों का पूजन कर ब्राह्मण राजनीति का पताका अपने हाथ में रखने का संदेश दिया था। तब शंकराचार्य ने तंज कसते हुए कहा था कि क्या ऐसा करने से शांति हो जाएगी? आप किसी को मारते हो और फिर उस पर फूल चढ़ाते हो, यह कैसे संभव है? लेकिन दोस्तों, ब्रजेश पाठक की ओर से 101 बटुकों के सम्मान के बाद शंकराचार्य के खिलाफ क्या हुआ? उन पर एक हिस्ट्री शीटर ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया। दोस्तों, वो उन 2 शिष्यों के साथ कोर्ट गया और कोर्ट ने पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तो बीजेपी की ओर से इस तरह से सम्मान होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। जिस आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके बीजेपी के बड़े नेताओं से रिश्ते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य ने गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करने की घोषणा की है। जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 दिनों के समय सीमा पूरी होने के बाद 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध की औपचारिक घोषणा की जाएगी। 11 मार्च को वो लखनऊ में रहेंगे। प्रेस नोट में कहा गया है कि स्वयं को असली हिंदू के रूप में प्रस्तुत करने वालों को गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ आधारित नीतियों को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। इस अवधि में संतोषजनक प्रगति न होने का दावा करते हुए शंकराचार्य ने अब धर्म युद्ध के शंखनाद का निर्णय लिया है। अब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ कह रहे हैं कि लखनऊ में वो शंकराचार्य का स्वागत करेंगे, दूसरी ओर शंकराचार्य के विपरीत जाकर कह रहे हैं कि यूपी में किसी तरह का गौवध नहीं हो रहा है। अब जब वो वैसा कह रहे थे तो उनके सम्मान वाले शब्द से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शंकराचार्य को चेतावनी दे रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी के खिलाफ किसी भी तरह की बात अगर आप कहेंगे तो हम एक्शन लेंगे। दोस्तों, सत्ता में जो बैठा होता है वो सीधे तौर पर किसी को नहीं कहता है, बल्कि वो घुमा फिरा कर उस तक मैसेज पहुंचा देता है। मैसेजिंग करना होता है। जो सरकार की नींद उड़ा रहा है, शंकराचार्य यहां सिर्फ सीएम योगी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी बीजेपी की राजनीति का एक तरह से उसको एक्सपोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। पूरी बीजेपी एक्सपोज हो रही है। बीजेपी की राजनीति वो एक तरह से खुलकर बेनकाब हो रही है। ऐसे में भले ही बीजेपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सीएम योगी के विपरीत हैं, खिलाफ हैं, लेकिन अपने खिलाफ अपने सामने वाले से टक्कर देने वाले से भिड़ने से पहले वो योगी के साथ बीजेपी की राजनीति के संकट बने शंकराचार्य से निपटना चाहते हैं। इसलिए केशव सम्मान की बात कहकर शंकराचार्य को चेतावनी दे रहे हैं। शंकराचार्य बता रहे हैं, वैसे दोस्तों बीजेपी की तो यही नीति है, डबल स्टैंड, दोहरा चेहरा, 2 नाव पे पैर, इधर भी उधर भी, इनका भी काम उनका भी काम। लेकिन अब हर जगह फंसती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीति, उसकी मंशा, उसकी चाल, उसका चरित्र। अब यह भी उसी संदर्भ में आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, जहां वो लगातार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा शंकराचार्य उनकी मुहिम है। और इस नाम पर दोस्तों किस तरह से लिंचिंग, गाय के नाम पर आप देखिए, बीफ के नाम पर किस तरह का विवाद, किस तरह से टारगेटिंग जैसी सिचुएशन। लेकिन
बीफ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले क्या शंकराचार्य की इस बात को मानेंगे? उम्मीद तो ऐसी नहीं लग रही है। लेकिन शंकराचार्य को लेकर अब योगी आदित्यनाथ, उनके 2 डिप्टी सीएम, मामला पेचीदा। अब लखनऊ में क्या होना है देखना दिलचस्प रहेगा। शंकराचार्य आगे क्या करते हैं ये भी काफी अहम कदम माना जाएगा दोस्तों। खैर बहरहाल ओवरऑल खबर पे आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, जरूर आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया।